आप घुसपैठियों पर बात करेंगे तो लोग आपसे कह देंगे, अरे इस देश के मुसलमानों की नागरिकता पर आप सवाल पूछ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर को रुकवा दीजिए, बाकायदा चिट्ठी लिख रहे हैं। एक जमाने में आप ये कहते थे ये गलत हो रहा है। बांग्लादेशी हमारे यहाँ रहे वेस्ट बंगाल में, इस बात की वकालत हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। बर्थ रेट है वो इतना नहीं बढ़ा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कैसे हो रही है? घुसपैठियों को बुलाया जा रहा है। जब आपका वोटर इस देश से बड़ा हो जाए आपके लिए तो फिर समस्या है, राष्ट्र प्रथम है। लेकिन फिर ये कहते हैं कि आप बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को क्यों रखना चाहते हो? वहां हिंदू कैसे कम हो गए, यहाँ मुसलमान कैसे बढ़ गए? कोई इस बात को बता दे। जैसे ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है बंगालियों की अस्मिता पर सवाल है। शहंशाह फिल्म में अमिताभ बच्चन कहते हैं, उनके लिए कहा जाता है, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे एक मसीहा निकलता है राहुल जी। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर अंधेरी रातों में, दिन के दोपहरिए में एक साथ बहुत सारे घुसपैठिए निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य सरकार यह कह रही है कि एसआईआर की वजह से राज्य में बहुत कुछ खराब हो रहा है। राज्य के बंगाली इसको अपने स्वाभिमान पर चोट समझ रहे हैं। लेकिन राज्य की सरकार ये बोलने को तैयार नहीं है कि ये भाग रहे लोग कौन है। ये जो मर्जीना बीबी है जिसने अपने बाप का नाम लिख लिया कोलकाता नाइट राइडर, ये मर्जीना बीबी बंगाल में कर क्या रही है? और मर्जीना बीबी अकेले नहीं है, मर्जीना बीबी जैसे बहुत बीवियां हैं और बहुत सारे शेख भाई लोग हैं, हुसैन भाई लोग हैं जो मंडल सरकार बनकर बंगाल में रह रहे हैं। एसआईआर के नाम के ऐलान से कि आपको, अरे भाई आप वोटर हैं, पेपर दिखा दीजिए, केवल इतने से वो लोग भाग रहे हैं। राज्य में, माफ करिए, जो केंद्र की सरकार है उसने 2016 में ये कहा हुआ है कि इस देश में 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं, 2016 में। और किरण रिजिजू ने कहा था ये राज्यसभा में। और एक जमाने में ममता बनर्जी रोई है देश की संसद में कि वामपंथी पार्टियां बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही हैं, बंगाल में घुसपैठियां एक बड़ी समस्या है। लेकिन आज वो ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन को वो लिख रही है लेटर, रोकिए, तुरंत रोकिए, बीएलओज मर रहे हैं। हवाला बीएलओ के मरने का दिया जा रहा है। और अब तो राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि ये क्या कर रहा है चुनाव आयोग, कागजों का पुलिंदा बना रहा है, लोगों की जान जा रही है। सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि जान सबसे ज्यादा केवल बंगाल में ही जा रही है। एसआईआर की प्रक्रिया इतना जटिल क्यों हो गया सरकारी अधिकारियों के लिए या जो लोग इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। संदेश खाली में टीएमसी का एक नेता है जिसने बीएलओ को धमकाया, बाद में वो अरेस्ट हुआ है। आपको ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि ये पूरा खेल, ये पूरा प्रपंच रचा क्यों जा रहा है। बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर के सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर तक जाम लगा हुआ है, जाने वाले लोग लगातार जा रहे हैं। कोई नेपाल चला जाना चाहता है, कोई भारत के ही किसी और दूसरे हिस्से में चला जाना चाहता है। कुछ जो समझदार हैं वो वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। दर्शकों, इस देश को लंबे समय से ये बताने की कोशिश हुई है कि इस देश में घुसपैठियां कोई समस्या नहीं है। आप घुसपैठियों पर बात करेंगे तो लोग आपसे कह देंगे, अरे इस देश के मुसलमानों की नागरिकता पर आप सवाल पूछ रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी कह रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है बंगालियों की अस्मिता पर सवाल है। वेस्ट बंगाल से भाग रहे ये लोग अगर बंगाली हैं तो उनको रोका जाना चाहिए, और अगर बंगाली नहीं हैं तो ये राज्य सरकार से लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां क्या कर रही हैं ये आपकी हमारी आंखों के सामने है। फिर जब जनता राहुल जी वोट देती है फिर ये कहते हैं वोटों की चोरी हो गई। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है प्रकाश जी कि जब ममता बनर्जी संसद में रोई हैं, ये घुसपैठिए यहाँ क्या कर रहे हैं बंगाल में, और ये जो वाम खेमे की सरकारें हैं वो उन्हें प्रश्रय दे रही हैं, उन्हें वहां पर रुकवा करके उनके वोट बनवा रही है, मतलब एक तरीके से उनका वोट बैंक मान लीजिए आप। अब सवाल यह है कि वही तो वोट बैंक ममता बनर्जी का है, वही तो लोग उनको वोट देते हैं। कहते हैं कि भाई एक ऐसी शक्ति ममता बनर्जी के पास में है बंगाल में कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। बीजेपी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, वहां पर एसआईआर का सहारा लेना पड़ रहा है। अब एसआईआर का सहारा बीजेपी ले रही है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि घुसपैठियों को वोट नहीं डालने देंगे। लोग तो सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग पहले क्यों नहीं कर रहा था। लेकिन ये बताइए, अब चुनाव आयोग जब कर रहा है तो अब कौन किसको अच्छा लग रहा है, समस्या तो ये है। चुनाव आयोग जो कह रहा है कि घुसपैठियों को वोट नहीं डालने देंगे, ये गलत कह रहा है कि सही कह रहा है?
अब डालने देना चाहिए। भाई जनता जनार्दन तय करेगी डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अगर यहाँ अपने देश के जो संसाधन है, आप लगता है कि उनका इस्तेमाल घुसपैठिए बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर के यहाँ पर बसे, उनका इस्तेमाल करें, यहाँ की जो जनता है उनके हकों पर डकैती डालें, तो भाई साहब अच्छी बात है। अगर आपको ये लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो आपके अनुसार ये हो सकता है। लेकिन अगर एक सभ्य समाज का आप हिस्सा हैं, हमसे अगर कोई पूछे तो हम ये कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस देश के संसाधनों पर इस देश की जनता का सबसे बड़ा हक है और वो सबसे पहले उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, यही तो तुष्टीकरण की राजनीति होती है। आप ये कह रहे हैं कि एसआईआर को रुकवा दीजिए, बाकायदा चिट्ठी लिख रहे हैं। एक जमाने में आप ये कहते थे ये गलत हो रहा है, अब आपकी बातों को सही कैसे ठहराया जा सकता है? वो लोग जो जा रहे हैं, जो कैमरे के सामने आकर के बता रहे हैं हम 10 साल से 20 साल से यहां पर रह रहे थे, किसी ने 4 बार वोट डाला, किसी ने 5 बार वोट डाला। भैया क्यों डालेंगे आप वोट? आप जब इस देश के हैं नहीं, क्यों डालेंगे? आप उनसे सवाल पूछ रहे हो। इस देश की पॉलिटिकल पार्टी जिसने किसी मर्जीना बीबी के राशन कार्ड पर उसके बाप का नाम लिख दिया KKR, कोलकाता नाइट राइडर, जिसने उसको वोटर बना दिया, जिसने उसको बैंक अकाउंट खुलवा दिया, आधार कार्ड पैन कार्ड सब दे दिया, उन पॉलिटिकल पार्टियों से पूछिए राहुल जी। वो तो देगा ही वोट, वो तो आया ही इसीलिए है, उसको तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। सवाल तो ये है ना कि उनका वोट बनाया किसने और बनवाया किसने? बनाने वाले गुनहगार हैं और बनवाने वाले उससे बड़े गुनहगार हैं। और यही वो लोग हैं जो भानुमति का कुनबा है, इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। ये बिहार से जो शुरुआत हुई, इनके लिए देश महत्वपूर्ण नहीं है। आखिर ये देश जब बंटवारा हुआ तो इस्लाम के नाम पर हुआ, बंटवारा हुआ, धर्म के नाम पर हुआ, पाकिस्तान बना, उसके बाद में बांग्लादेश भी। आज ही जो बांग्लादेश में जो कहा गया छात्रों की क्रांति है, वो क्रांति अचानक एंटी हिंदू राइट्स में बदली, धर्म के नाम पर हुआ। नारे लग रहे हैं वहां पर कि भारत बर्बाद हो जाएगा, दिल्ली बर्बाद हो जाएगा, तबाह बर्बाद कर देंगे, ये सब चल रहा है राहुल जी। और ऐसे में बांग्लादेशी हमारे यहाँ रहे वेस्ट बंगाल में, इस बात की वकालत हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, कह रहे हैं कि आप इस देश के मुसलमानों को निशाना। अरे भाई, मुसलमान अगर इस देश में इतना नाराज है, इतना परेशान है, हम तो नहीं देख रहे हैं कि भारत का मुसलमान बॉर्डर पार करके तारों के नीचे से पाकिस्तान जा रहा हो, बांग्लादेश जा रहा हो, क्यों नहीं जा रहा भाई? अगर इतना परेशान है तो भागेगा ना लोग। लेकिन बांग्लादेश में लोग बहुत खुशहाल हैं, पाकिस्तान में लोग बड़े खुशहाल हैं, वो सब तारों के नीचे से यहाँ आ जाते हैं और उनकी वकालत यहाँ बैठे लोग करने लगते हैं। ये क्या समझ है, क्या सिस्टम है, ये समझिएगा। गाजा के लोग या मिडिल ईस्ट के लोग जहाँ युद्ध हो रहा है राहुल जी, वो आसपास के पड़ोस के मुस्लिम देशों में नहीं जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं? वो यूरोप जाते हैं, उनको इजराइल में जाना है। ये पूरी क्या सोच है मैं नहीं बोल रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन में कुछ समझ आए तो बता देना। हाँ राहुल जी, कंटिन्यू करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये सोच देखिए, वही बात है जब आपने ये समझ लिया है, जब आपके दिमाग में वो दारुल इस्लाम बैठ गया है और आप चाहते हैं कि भैया हमें तो ये 2047 हिंदुस्तान को, भारत को हमें इस्लामिक कंट्री बनाना है। यही तो PFI जैसे जो संगठन है जिनको बैन किया गया है, उसके जो चेले चपाटे हैं आज भी उसी मानसिकता के साथ में काम कर रहे हैं। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि भैया घुसपैठियों को हमने बाहर निकालना है। ठीक है, आप अच्छी बात कर रहे हैं। मैं तो इस बात को कहता हूं कि कम से कम एक पार्टी तो ऐसी है जो कह रही है घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। सवाल पूछने वाले ये कह रहे हैं कि कब निकालोगे? भैया ये जो प्रक्रिया जो हो रही है, ये 3D जो देश के गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो प्रकाश जी? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? कि हम पहले 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट, उसके बाद में डिपोर्ट करेंगे। तो इसमें पिछले 15 दिनों में BSF ये कह रही है कि हम 1500 से ज्यादा बांग्लादेशियों को वापस भेज चुके हैं। वहां की जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उनको भेज चुके हैं कि भाई साहब ये अवैध रूप से यहां पर आए थे, ये हम वापस भेज रहे हैं। अब खलबली जो मची हुई है केवल उस बॉर्डर से जो BSF के पास में, जहां पर BSF जिनको देख रही है, जिनको पकड़ ले रही है, केवल वही लोग नहीं है। खलबली ये है कि वहां जाएंगे बांग्लादेश में तो वहां खाने के लिए है नहीं, पीने के लिए है नहीं, रहने के लिए है नहीं, कहां रहेंगे, क्या करेंगे? यहां तो मौज में है सब, सरकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं, कोई किसी को परेशानी है नहीं। और घुसपैठियों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को यहां के मुस्लिम वोटर से जोड़ दिया जा रहा है। यहां के मुस्लिम जो धर्म के आधार पर जब देश का बंटवारा हुआ तो उन्होंने कहा कि हम यहां रहेंगे, इस देश में रहेंगे। अब जो लोग चले गए थे वो वापस आने के लिए यहां पर जबरदस्ती कर रहे हैं, उनसे उनका कंपैरिजन हो रहा है।
तो या तो आपको उनसे प्यार नहीं है, अभी तक तो आप उन्हीं के वोट लेते हैं ना, लेकिन उनके वोट तो चाहिए क्योंकि उनके वोट कम है, सरकार आप नहीं बना सकते हैं। दूसरी तरफ जितने भी जो हिंदू संगठन हैं वो लगातार सड़कों पर हैं, वो समाज को चेता रहे हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है, आपको बांटा जा रहा है। उधर जो उनका वोटर है वो कंसोलिडेट है, वो उनको वोट दे रहा है, लेकिन उनकी संख्या कम है, संख्या कम है, 18 से 20% है, एक तरफ 80% है। कैसे उनकी तुलना करोगे? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डेमोग्राफी चेंज करनी पड़ेगी, आपको घुसपैठियों को यहां बसाना राहुल जी, पड़ेगा। जो बांग्लादेश से सटे 9 जिले हैं, मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे, इन जिलों में पिछले कुछ दिनों में, मतलब जैसे एसआईआर की प्रक्रिया जो शुरू होती उससे पहले जबरदस्त तरीके से वोटर रजिस्ट्रेशन अचानक बढ़ा है, हाइक। बंगाल की पॉपुलेशन, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, बंगाल की पॉपुलेशन पिछले 20-25 सालों में 13 से 20% के बीच बढ़ी है, लेकिन जो मतदाता सूची है उसमें लोगों की संख्या 70% तक बढ़ गई है। तो वो बढ़ाने वाले लोग कौन हैं? वो कौन है जो उनको वोटर बना रहे हैं? पैदा होने की घर वो नहीं है, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि जो बर्थ रेट है वो इतना नहीं बढ़ा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। कैसे हो रही है? घुसपैठियों को बुलाया जा रहा है, उनके वोट बनवाए जा रहे हैं, और अवैध धर्मांतरण ये सबसे बड़ी बीमारी है। ये इतने सारे जो यहाँ षड्यंत्र चल रहे हैं देश में, योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा वो क्या गलत कहा? हलाल सर्टिफिकेशन ये क्या है? हिंदुस्तान में क्या मतलब है उस चीज का? उत्तर प्रदेश में तो बैन कर दिया, दूसरे राज्य हैं उनको सीख लेनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन समस्या यही है, जब दर्शकों गौर कीजिएगा, जब आपका वोटर इस देश से बड़ा हो जाए आपके लिए तो फिर समस्या है। राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र की बात करते हैं ना भाई, कहते तो हैं कि इस देश को आजादी दिलाने के लिए सबने मेहनत की, सबका पसीना है। जब सबका पसीना जिन्होंने इस देश में रह करके आजादी ली है, अब उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है? आप कैसे रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को यहां बुला करके उनके वोट बनवा सकते हैं? धर्मशाला है क्या? बताइए ना, कैसे ये मुमकिन हो सकता है? लेकिन फिर ये कहते हैं कि आप बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को क्यों रखना चाहते हो? आप देखिए, पाकिस्तान से आए हिंदुओं को क्यों रखना चाहते हो? कोई इनसे पूछे, जिस समय आजाद देश हुआ था, बंटवारा हुआ था, उस समय पाकिस्तान में हिंदू कितने थे, आज कितने हैं? भारत में मुसलमान कितने थे, आज कितने हैं? वहां हिंदू कैसे कम हो गए, यहां मुसलमान कैसे बढ़ गए? कोई इस बात को बता दे। पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ में क्या होता है, या फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में क्या हो रहा है? अभी जो पिछले साल वो बांग्लादेश में जो क्रांति, इसको बोलते हैं क्रांति, जो आई, शेख हसीना को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया, वो लोग जो उनकी हत्या करना चाहते थे। आप मुझे एक बात बताइए, दुश्मनी आपकी उनसे थी, वहां के हिंदुओं ने आपका क्या बिगाड़ा था कि आप उनके घर जलाने के लिए तैयार हो गए? यही तो तरीका है, यही तरीका है। कश्मीर में आप क्रांति कर रहे थे, अचानक आपने कहा कि क्या रलीब जलीब कलीब इस तरह का कोई नारा था कश्मीर में 90s में, जिसमें कहा गया या तो घर छोड़ो या तो भाग जाओ और अपनी बहन बेटियों को यहाँ छोड़ के भाग जाओ। अब ये वही जो उनके पास में रह रहे हैं, अब यही तरीका है। इसीलिए योगी जो कहते हैं कि इतने हिंदुओं के साथ में इतने मुसलमान रह सकते हैं, लेकिन इतने मुसलमानों के साथ में इतने हिंदू नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? उसके पीछे की वजह जो वो कहते हैं वो यही है कि ऐसे लोग जब तक इस देश में रहेंगे जिन्हें इस देश की धरती से मोहब्बत नहीं है, जिन्हें इस देश को प्रथम नहीं मानना, मान ही नहीं रहे। अरे भाई, आपने जिनको डॉक्टर बनाया, हाँ। आपके टैक्स के पैसे से या इस देश के पैसे से, इस देश की सुख सुविधाओं से, हवा पानी सब कुछ इस देश का, सरजमी इस देश की, आपने क्या किया? आप डॉक्टर बने तो आपने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल सो कॉल्ड दीन के बढ़ावे के लिए या दीन की लड़ाई के लिए, जो आपके हिसाब से आपने कहा जिहाद कर रहे हैं, और वो वीडियो तक आ गया सुसाइड बॉम्बर का बाद में, वो तो जिहाद कर रहा है और जाके फट जा रहा है। मतलब पढ़ा लिखा एक फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाला डॉक्टर, जिसको हम यहाँ पाल रहे हैं, हाँ, रखा है, और ये तो भाई भाई की तरह रह रहे हैं, ये तो अभी वो फट रहा है। 15-20 और जिसको आपने जो बाहर से आके करोड़ों हाँ। की संख्या में इस देश में है, वो कितना बड़ा खतरा है इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां समझने को तैयार ही नहीं है। और देखिए, उनके लिए लड़ रहे हैं। एसआईआर को लेकर के एक ऐसा माहौल बना दिया है पूरे देश में। देखिए, तो मतलब देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अरे भैया, किसी को भी लीजिए आप, देखिए उत्तर प्रदेश में ये समस्या मैं नहीं मानता कि इतनी बड़ी समस्या है जितनी बंगाल में है, लेकिन अखिलेश यादव जी बचाव कर रहे हैं। किसका बचाव कर रहे हैं? क्या चाहते हैं? इस देश में क्या होना चाहिए? अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि जो पर्दा नशी है, बुर्का नशी है, भैया उनकी पहचान होगी, और उनकी पहचान करने के लिए भी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, महिला हैं,
वो उनकी पहचान करेंगी। कोई गया वोट देने के लिए और ऐसे बुर्का उठा करके, पर्दा उठा करके जांच होगी कि फोटो जिसका है क्या वही वोट डालने के लिए आया है, इसमें क्या नुकसान है। लेकिन नहीं होने देना है। कहा गया समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई चुनाव आयोग को, ये असंवैधानिक है। कोई बताए कैसे असंवैधानिक है? आप लवादा उड़ के चले गए और आप कह रहे हो कि हमारा चेहरा नहीं दिखाएंगे। मतलब आप ही तो कह रहे हैं ना कि शुद्धिकरण होना चाहिए, वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण होना चाहिए। राहुल गांधी जी एटम बम लेकर के आए, हाइड्रोजन बम लेकर के आए, फुलझड़ी लेकर के आए। उन्होंने तो यही कहा हमको हराने के लिए कहीं वोट जोड़ दिए गए, कहीं वोट काट दिए गए। अरे तो अभी है ना 45 दिन का समय है, आप ले लीजिए सीसीटीवी चुनाव आयोग से, 45 ही दिन के तक रखता है वो। अरे सीसीटीवी कहां से लेंगे? उससे जो चाहिए ले लीजिए। जब ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी, जो फाइनल मतदाता सूची से पहले कितनी आपत्तियां दर्ज की। इनके बीएलएस क्या काम कर रहे हैं? ये तो बीएलओ पर सवाल उठा रहे हैं ना। 17C पे सबके सिग्नेचर होते हैं। एक बात बताइए, बीएलओ पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे देखिए समस्या इस बात से ठीक है अगर ममता बनर्जी ये राजनीति कर रही है। इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां इस देश के आम लोगों को कितना बेवकूफ समझती हैं, दर्शक को समझ लो। जो मान लो मुझे दिक्कत है कि भाई मेरे सीट पे चोरी हो गई, अब मैं उम्मीदवार हूं, तो मेरे पास इतना समय है कि चुनाव आयोग चुनाव नतीजों के 45 दिन बाद तक वो पूरा डाटा, इवन सीसीटीवी भी मतदान केंद्र का रहता है। मैं चाहूंगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे इसका लेना नहीं है, मुझे उस 45 दिन के खत्म होने का इंतजार। कोर्ट में जाकर के ये हवाबाजी करनी है, आप याचिका वहां दायर कीजिए और मुकदमा चलाइए। हवाबाजी करनी है, झूठ बोलना है, 45 दिन फिर खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले हरियाणा चुनाव को लेकर के जितनी पिटीशन गई है प्रकाश जी, कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। चुनाव कोर्ट ने की जाइए, बेकार सबूत नहीं है। सबूत होंगे तब ना जब आप ईमानदारी से काम करेंगे। सबूत है नहीं, ड्रामा क्रिएट करना है। राहुल गांधी जी खुलेआम ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, देश का संविधान बचाने का मेरा काम नहीं है, देश का जेंजी बचाएगा देश का संविधान। और ये तक वो कह दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है, स्वतः संज्ञान लेगा सुप्रीम कोर्ट। अरे भैया आप इतनी ईमानदारी से सब कुछ कर रहे हैं तो चले जाइए ना, हाई कोर्ट ही चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में तो मामला अपने आप चला जाएगा। क्योंकि उनको पता है कि उनको केवल अफवाह की राजनीति करनी है। कुछ लोग तो मान ही लेते हैं कि अरे हमारे नेताजी तो जीत रहे थे, चोरी हो गया वोट, तो नेताजी से बोलो ना, नेताजी से बोलो जरा कोर्ट चले जाए। नेताजी चुनाव के दौरान इतने मग्न हो जाते हैं जब उनकी कैंपेनिंग चल रही होती है। बिहार में क्या हुआ? आरजेडी जो वो गायक हैं जिन्होंने माहौल बनाया बिहार के चुनाव में, अब उनको चिट्ठी भेज रही है, भैया हमारा नाम क्यों बदनाम कर दिया, हमें तो चुनाव हरवा दिया। ये बात पहले नहीं समझ में आई। रैलियों में गाने बज रहे थे उस समय, तो वहां बुलेट लेकर के, गाड़ियां लेकर के मजा आ रहा था, भारी भीड़ दिखाई दे रही थी। अरे हम तो चुनाव जीत रहे हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता। लेकिन समस्या इस बात से है जो लोग वहां पहुंच रहे थे, उनको जो देख रहे थे, वो जो देखने वाले जो लोग हैं, जो ये कह रहे थे जब ये तांडव आज इतना मचा रहे हैं, इनकी सरकार बन गई तो फिर कल को क्या होगा। अरे नेता क्या बात कर रहे थे, नेता क्या बात कर रहे थे? राहुल गांधी हो कि तेजस्वी यादव हो, क्या बात कर रहे थे? दरभंगा के एक कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया। देखिए लोगों को लग रहा है कि बिहार चुनाव नतीजे ऐसे हो कोई हल्की बात नहीं, अचानक हो गए। नहीं, आपने तैयार कर दी जमीन भाई। चुनावी कैंपेन जिस समय शुरू नहीं हुआ था, राहुल गांधी की उस यात्रा के दौरान दरभंगा में प्रधानमंत्री को कांग्रेस के मंच से गाली दे दी गई। मतलब माफी मांगने के बजाय गाली भी कब दी गई? जब उससे 2 दिन पहले नेताजी खुद ही तू तड़ा कर रहे हैं। और देखिए सुनिए, मतलब उस बात को सबको पता है ये गलत हो गया, गलत माफी मांगने के बजाय ये कह दिया तब बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी करवा रही है। और उस समय भी राहुल जी हम लोग फील्ड में ही थे, लगातार लोगों से बात कर रहे थे, हर व्यक्ति नहीं ये तो गलत हुआ है, हाँ पीएम की मां के बारे में नहीं बोलना चाहिए। देखिए जो मतलब उनके सपोर्टर भी होंगे भाई एक बात बताइए, इस बात को जायज कौन ठहरा? गाली तो गलत है ना भाई, गाली है, लेकिन आप गाली की आलोचना नहीं करके आप ये करो नहीं है तो कांग्रेस ही नहीं है भाजपा है, तो जनता भाई आपका हिसाब हो गया, समझ आ गई बात। लेकिन अभी भी आप क्या कह रहे हो कि नहीं हम लोग चुनाव आयोग के खिलाफ, हाँ, एसआईआर के खिलाफ है। अरे रैली करेंगे, अरे भाई हो रही है ना, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, नाम ये कहा जा रहा है कि देखिए हम रैलियां करेंगे, इस देश की जनता को जगाएंगे। देश की जनता सब कुछ देख रही है। और आप यकीन करो राहुल जी, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री की मां को उस रैली से गाली दे दी गई, वहां भी एक बड़ा खेल हो गया बिहार में लोगों का। अरे यार चुनाव जब पहले चरण का दूसरे चरण का चुनाव हो गया, 2 दिन नतीजों में बाकी है, एग्जिट पोल के बाद तेजस्वी यादव की क्या भाषा थी, अधिकारियों क्या कह रहे थे?
आप लोगों को क्या लगता है कि ये मतलब आम जनता जो है उसको कुछ समझ नहीं आता, वो कुछ सोच नहीं सकती। जो गलती वहां तेजस्वी यादव ने की, ठीक वही गलती ममता बनर्जी बंगाल में कर रही हैं, और ठीक ऐसा ही समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ये धमकियां जो हैं अधिकारियों को, हम देख लेंगे, बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, बुलडोजर का ड्राइवर बदला तो फिर क्या होगा, नहीं बदला तो फिर क्या होगा। और बात तो वही है, नहीं बदला तो हो रहा है ना। देखिए ना बरेली में क्या हुआ, वो आलिशान मार्केट जो बनाई गई थी, वो जो मौलाना का करीबी था, बुलडोज कर दिया गया, वो ढहा दी गई। बताया जा रहा है 10-10, 12-12 लाख पता नहीं कितने की तो वहां दुकानें बिकी थी, और 8-8, 10-10 हजार रुपए किराया आ रहा था। ऐसी जगह वो मार्केट थी, अवैध रूप से बनी थी, गलत थी तो गलत है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बुलडोजर भाई न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। बाबा ये कहते हैं, हम भी मानते हैं न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, लेकिन जो ऐसे लोग हैं समझने को तैयार नहीं है, जिन्होंने ये ठान रखा है कि हमें गलत काम करने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अकेली ऐसी सरकार है जितने भी उसने कार्रवाई की है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार की है। कोई गलत साबित करके दिखाए। कहने का मतलब यह है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का 50% हिस्सा वो वैध है, 50% अवैध है, तो गिरेगा 50% गिरेगा। अब एक बात बताइए, एक बिल्डिंग है, बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, 50% हिस्सा गिरा दिया, भाई बनानी तो वो दोबारा से पड़ेगी। नुकसान तो कर दिया। ये चोट जो होती है, ये जो दिमाग पर चोट दी जाती है, दिमाग में हनक है कि हम बाबा हैं, हमको कौन हाथ लगाएगा, तो लो। और एक और बंगाल में जो कुछ चल रहा है प्रकाश जी, ये केवल ममता बनर्जी की एक तरीके से कह लीजिए तो वो दादागिरी से, ये क्या आप कहेंगे, जंगल राज ही तो है। आप जब केंद्र सरकार ने कह दिया सीए आएगा, एनआरसी आएगी, आप कह रही हैं कि हमारे राज्य में तो भैया ये नहीं हो सकता, हम नहीं करेंगे। कैसे हो सकता है? मतलब एक संसद का पारित हुआ कानून, आप उसको, एक राज्य सरकार, एक मुख्यमंत्री ये कह रही है हम अपने राज्य में उसको लागू नहीं होने देंगे। एसआईआर कहा चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे देश में कराएंगे। बंगाल से कहा जा रहा है हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे। राज्यों में हो रहा, अभी भी 12 राज्यों में हो रहा है, हम अपने राज्य में नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे भैया? संविधान को बचाने की बात करते हैं ना भाई, बीजेपी तो वो तो संविधान के खिलाफ है आपके अनुसार। आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने संविधान को तार-तार कर दिया है, लेकिन समस्या इस बात की है कि आप संविधान को लेकर के क्या कह रहे हैं? आप जो उसमें लिखा है भैया वही पढ़ लीजिए, वही पढ़ लीजिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हैं, राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाई है। अब ये तुलना कैसे हो सकती है बताइए? सरकार का अपना काम है, संवैधानिक संस्थाओं का अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम है, और चुनाव आयोग का अपना काम है। जो जिम्मेदारी इस देश की संविधान ने सबको दी हुई है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी को उसी के अनुसार काम करना होगा। अगर आप दूसरे के कार्य क्षेत्र में जाकर के हस्तक्षेप करेंगे तो फिर इस देश की जनता जनार्दन देख रही है। अब कल को जब बंगाल के नतीजे आएंगे कि कैसे आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें नहीं पता, लेकिन ये जो बौखलाहट है ये क्या दर्शाती है? सवाल यही है। और एक और चीज है भाई, जब विपक्ष के लोगों ने एसआईआर को गाली देना शुरू किया, बिहार में चुनाव आयोग को गाली देना शुरू किया, और अब जो नतीजे हैं आप देख रहे हैं। अगर बंगाल में जो कुछ बौखलाहट है और सब कुछ वैसे ही हो गया, क्योंकि गाली देकर फायदा तो है नहीं, चुनाव आयोग का काम रुकेगा नहीं, तो फिर बढ़िया है कि उसको अच्छी तरीके से किया जाए। अरे मेहनत कीजिए ना, आप तो लंबे समय से सरकार में है, जाकर के लोगों को बताइए हमने बंगाल के लिए ये किया है। आप पता नहीं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? आपके राज्य से घुसपैठिया निकल करके दूसरे देश में जा रहा है, आप घुसपैठियों पर बात करने को तैयार नहीं हो। घुसपैठिया कोई मुद्दा है ये भी बोलने को तैयार नहीं हो, बशर्ते ये कह रहे हो कि नहीं काम करना पड़ रहा है इसलिए लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं। अरे काम करना भैया उनको पड़ेगा, वो अधिकारी हैं, उसी बात के लिए भर्ती हुए हैं। एक बात समझिएगा दर्शकों, अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ हो जाए, किसी के साथ कुछ हो जाए, किसी को कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं अभी काम कर रहा हूँ, मैं कह दूं कि ओहो ये काम बहुत करता था इसलिए इसकी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कोई कहीं भी काम कर रहा है, ऊपर के लोगों की, सीनियर्स की हमेशा माननी सुननी पड़ती है, सिस्टम ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर किसी को ये लग रहा है कि हम काम नहीं कर रहे थे और आज हमको काम दे दिया गया, तो आप समझिएगा इसका आकलन आपको कैसे करना है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।